नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मिथुन लव राशिफल दिसंबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। दिसंबर 2025 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, आपका मैरिड लाइफ किस तरह से रहेगी, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या अथवा परेशानी क्यों न चल रही हो और आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से आप हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों, आपके दिसंबर 2025 में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा और किस भाव में रहेगा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में ही वो गोचर करेंगे आपके प्रथम भाव में। केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 6 दिसंबर 2025 को होगा और बुध छठे भाव में आपके गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। इसके अलावा मंगल ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे 7 दिसंबर 2025 को और धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर 2025 को होगा और ये भी धनु राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 20 दिसंबर 2025 को होगा और ये भी सप्तम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 29 दिसंबर 2025 को और ये भी धनु राशि में ही गोचर करेंगे सप्तम भाव में। कुल मिलाकर के आपके सप्तम भाव में 4 ग्रहों की युति देखने को मिलेगी इस महीने। राहु आपके दशम भाव में रहेंगे और इसके अलावा जो शनि हैं वो आपके द्वादश भाव में यहाँ पर यानी कि लाभ भाव में रहेंगे, मीन राशि में देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, इस समय में अगर देखा जाए तो ये समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, प्रेम जीवन में जो भी मतभेद चल रहे हैं, यानी कि इस समय में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। रिलेशनशिप में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया या फिर वो दूरी बना रहे हैं आपसे। इस समय में ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही है। ईगो क्लेश भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के तू में वाली स्थिति बनी हुई है और रिलेशनशिप पूरी तरह से डिस्टर्ब है। इस कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में है और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने कामकाज में। गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखने को मिल रहा है और पार्टनर जो है वो ज़्यादातर आपको ही ब्लेम इस समय में कर रहे हैं। बात करने के लिए जब आप उनको बोलते हैं तो तब वो आपसे दूरी बना रहे हैं या ये बोलते हैं कि वो बहुत जल्द आपसे फ़ोन पे बातचीत करेंगे या बहुत जल्द दोबारा वो कॉल करेंगे आपको, लेकिन वो करते नहीं हैं, यानी कि टालने का काम कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस बनी हुई हैं, इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं विस्तार से डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन ये सिचुएशन जो इस समय में बनी हुई है शुरू के समय में बिल्कुल भी नहीं थी और
पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यवहार उनका व्यवहार था आपको लेकर के, अच्छे से प्यार करते थे, अच्छे से चाहते थे, अच्छे से पसंद करते थे। और इस समय में एक और बात आप देख रहे हैं, जो कमिटमेंट, जो प्रॉमिस वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, या फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं अपने वादों को, अपने कमिटमेंट्स को, और इस समय इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। तो ये स्थिति जो मैं देख रहा हूँ वो मिथुन राशि वालों के लिए मुझे इस समय में जो दिख रही है, ये स्थिति बहुत बेहतर तरीके से मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका समय जैसे ही 17 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि 17 दिसंबर 2025 से ये स्थिति ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में जिन भी लोगों का सेपरेशन हो गया है, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा है या ब्रेकअप हो गया है, तो 17 दिसंबर के बाद लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। जिनका ब्रेकअप हो गया उनका फिर से रियूनियन होगा, पैचअप होगा। इस समय में आप देखेंगे जैसे ही 14 दिसंबर 2025 के बाद समय शुरू होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर के साथ खुल करके बातचीत करेंगे। इस समय में आपके पार्टनर खुद से बातचीत शुरू करेंगे, अनब्लॉक कर देंगे आपको सोशल मीडिया पे। फोनिकली वो खुद से बातचीत शुरू करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगी। आमने सामने मुलाकात होगी, और जो मुलाकात होगी वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और इस समय में बहुत सारी बातें आप अपने पार्टनर को समझा पाएंगे। आपके पार्टनर आपकी बातों को समझेंगे, आप उन्हें अच्छे से समझा पाएंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं वो ख़त्म होंगी। थर्ड पार्टी चला जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर इस समय में समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और थर्ड पार्टी किसी भी सूरत में उनके लिए अच्छी नहीं है। थर्ड पार्टी को वो अलविदा कहेंगे, बाय बाय कहेंगे। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव या कोई दोस्त हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इस समय में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के रूप में जो भी मतलब लोग होंगे उनके जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं, यानी कि अलगाव पूरी तरह से वो थर्ड पार्टी से कर लेंगे। ये समय घूमने का समय है। आप देखेंगे जैसे ही 20 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, आप दोनों एक साथ घूमने कहीं जा सकते हैं। आप दोनों इस समय में कोई टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो हमेशा आपकी ड्रीम प्लेस रही है। इसके साथ साथ ये समय में आप कोई मूवी देख सकते हैं, थिएटर में जा सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी शॉपिंग आपके लिए करेंगे। ये समय में फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं। इस समय में आप मूवी देखने जाएंगे, और इसके साथ साथ ये समय में किसी होटल रेस्टोरेंट में आप ठहर सकते हैं, वहाँ पे आप लंच कर सकते हैं, डिनर एक साथ कर सकते हैं, और बहुत सारी चर्चा आप उस समय में कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं, आप अपने समय को एक साथ बिता सकते हैं। और साथ साथ में मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा, कोई इस समय में अगर आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे, तो उस पर वो विश कर सकते हैं आपको, या आपको कोई गिफ्ट सरप्राइज़ दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यात्रा इस समय में आप कर सकते हैं। इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं। ये समय एक्स पार्टनर की वापसी होगी, और एक्स पार्टनर को ये एहसास हो चुका है कि उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब आपसे उन्होंने दूरी बना ली। और इस समय में वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो देखते हैं, आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस समय में आप क्या करते हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में हैं। तो एक्स पार्टनर एक तो वापस भी आएंगे, और दूसरा जो भी कमिटमेंट प्रॉमिस है उनके वो फुलफ़िल करेंगे। और ये शुरुआत 15 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी से प्यार करते हैं आप, और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ खुल करके बातचीत शुरू करे, तो जैसे ही 22 दिसंबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद वो इंसान भी आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, वो इंसान भी आपके साथ अच्छे से समय बिताएंगे, और उस इंसान के साथ भी बहुत बेहतर तरीके से आपका तालमेल आगे बढ़ेगा। ये समय में आप ये भी देखेंगे कि
इस समय में आप अगर किसी इंसान के साथ एक दोस्त के रूप में, दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं, तो वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं 22 दिसंबर 2025 के बाद, या उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। तो वन साइड लव करने वालों के लिए भी यह समय 22 दिसंबर 2025 के बाद अच्छा रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आप दोस्त के नाते किसी के साथ बातचीत कर रहे हो और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में या शादी करे आपके साथ, तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। अब बात करें सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी और ये शुरुआत 10 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। 10 दिसंबर 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा, आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी और ये शुरुआत डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या आपकी वर्क प्लेस से पे किसी के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आप ऑनलाइन माध्यम के साथ किसी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे वो इंसान आपके लिए अच्छे रहेंगे। यानी कि जैसे आपके रिलेशनशिप में डामाडोल वाली स्थिति पहले रही है, या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लव लाइफ में पहले रहे हैं, या रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव रहे हैं, उस तरह की स्थिति अब किसी भी सूरत में देखने को नहीं मिलेगी आपको। और 10 दिसंबर के बाद एक अच्छे और परफेक्ट रिलेशनशिप में अब आप आगे बढ़ेंगे और लाइफ का अहम हिस्सा आप अपने रिलेशनशिप में देंगे, और ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा। और एक तरह से देखा जाए तो आप जिस भी पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ेंगे वो पार्टनर ही आपकी लाइफ के भागीदार हो सकते हैं, यानी कि आप उन्हीं के साथ अपना लाइफ को आगे बढ़ाने का डिसीजन भी लेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के देखा जाए तो बहुत ही बेहतर और अच्छा दिख रहा है। ससुराल पक्ष से जो समस्या आपके अब मैरिड लाइफ में आ रही है वो ख़त्म होगी। ससुराल पक्ष से जो दबाव, प्रेशर आप पे बनाया जा रहा है वो ख़त्म होगा। और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव पिछले कुछ समय से चल रहा है वो 17 दिसंबर 2025 के बाद ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। 17 दिसंबर 2025 के बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो तलखी या ससुराल पक्ष के कारण से दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं वो समाप्त होंगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। समय में फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे या आमने सामने आप एक दूसरे के साथ जुड़ करके बातचीत करेंगे। वाइफ चला गई है छोड़ करके तो उनके वापस आने के योग 17 दिसंबर 2025 के बाद बने हुए हैं। हस्बैंड प्यार करेंगे आपके साथ, सम्मान करेंगे, साथ देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, या कहीं घूमने आप एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। वीकेंड या फिर मंथ में 1-2 बारी कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आप। एलमनी पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में डिवोर्स को लेकर के अगर कोई केस आपका चल रहा है और उस केस का अंतिम फैसला 17 दिसंबर 2025 के बाद आता है तो पूरी तरह से फैसला आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 2 दिसंबर 2025 के बाद बन रहे हैं। 2 दिसंबर 2025 के बाद आप कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, और मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज हो किसी भी सूरत में नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए भी 6 दिसंबर 2025 के बाद कोई रिश्ता देखने को मिलेगा, और ये रिश्ता ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है, या पहले से अगर किसी के साथ बातचीत चल रही है शादी को लेकर के, या ऑनलाइन आप देख रहे हैं किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से बातचीत चल रही है तो वो बातचीत पूरी होती हुई मुझे दिख रही है 6 दिसंबर 2025 के बाद। 6 दिसंबर 2025 के बाद आप ये भी देखेंगे कि रोका एंगेजमेंट आपका होगा। जो भी रिश्ता आपको मिलेगा, जो भी प्रपोजल आएगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, सामने वाले आपको स्वीकार करेंगे और आपकी खुशी से ही होगा। इसके साथ साथ पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद है या टूट गया है तो वहाँ पे बातचीत चालू हो जाएगी 6 दिसंबर 2025 के बाद। इसके अलावा लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो ज़रूर मान जाएंगे। दूसरी मैरिज करना चाहते हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं लेकिन कोई बाधा या रुकावट उसमें आ रही है तो वो बाधा रुकावट जो है वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे
कि इस समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप इस समय में किसी रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, या पार्टनर सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारी बातों पे आप अलग थलग हो रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से परेशानी आ रही है, तो 16 दिसंबर 2025 के बाद ये ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई समस्या है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।